गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज संजीव अरोड़ा। अगेन आई हैव कम विद माय न्यू वीडियो। जैसा कि मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आ गया हूं। लेकिन दोस्तों, जो आज का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक मेरी जितनी पिछली वीडियोस आई हैं उसमें मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे बातें करी हैं और आगे भी मैं कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड बातें करूंगा। लेकिन मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने लिया है इंग्लिश विद फन, कि आज हम लैंग्वेज को सीखेंगे फन के साथ। क्योंकि दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, ये वो लैंग्वेज है जो आपको अर्श तक ले जा सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। और सिंपल सी बात है, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत टफ होती है, कुछ लोगों का मानना है बहुत इजी होती है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि टफ है इजी है, ये तो आपको मेरे पढ़ाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसे इंटरेस्ट लेके सीखेंगे तो ये लैंग्वेज बहुत आसान है। तो आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों, वो है आज का, सबसे पहले मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, देन आई विल कम इन इंग्लिश। मुझे पता है कुछ लोग इसको वहां से बैठ के पढ़ेंगे, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हिंदी में भी गलत पढ़ते हैं। समता दोस्तों, दिस इज नॉट समता, दिस इज नॉट समता, दिस इज कॉल्ड क्षमता। ऐसे ही आपने बहुत सारे वर्ड पढ़े होंगे दोस्तों। लोग कंप्यूटर को बोलते हैं कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर को लोग बोलते हैं बूटी पार्लर। बेसिकली नॉट बूटी पार्लर, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी पार्लर, दिस इज नॉट कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर। इंग्लिश की भी बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों, हिंदी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, जिसका मैंने डिस्कशन किया था अपनी सेकंड वीडियो में, दिस इज कॉल्ड क्षमता। और क्षमता को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी। आज हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अब ये कैपेसिटी है क्या होती है क्षमता? हमने स्कूल में बहुत पढ़ा है, सका, सकी, लाइक दैट, इन दैट वे, हमें टीचर ने पढ़ाया, हमने पढ़ा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपने पढ़ा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाऊंगा। दूसरा, मैं इसका ऑप्शन भी दूंगा कि कई बार क्या होता है, जिस तरीके से आप मार्केट जाते हैं, जैसे आपका कोई फंक्शन है तो वहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स का शर्ट खरीद के लाते हैं, उसी तरीके से आपके पास इसी बात को बोलने के ऑप्शन और भी होंगे। मैं आपको भी बताऊंगा कैसे होंगे ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्षमता के लिए बेसिकली दोस्तों जो हमारे पास है, दिस इज कैन, दिस इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मरी हुई वर्ब नहीं, मॉडल वर्ब दोस्तों, इसे बोलते हैं मॉडल वर्ब। ग्रामर के अंदर हम इसको मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कैन। कुछ लोग इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं क्योंकि वर्ब की सहायता करती है, ऐसा मानना है। आपने बचपन में ये तो जरूर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दैट, इस तरीके से हमने कभी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आप बोल लो, और इसके बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं इसे मॉडल वर्ब बोल दूं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली मॉडल वर्ब। यानी जब क्षमता की बात आती है, अभी क्षमता है क्या दोस्तों, देखो, इंसान है, बहुत सारे काम जिन्हें करने की आप लोगों में क्षमता होती है, मेरे में नहीं हो सकती, मेरे में होगी, आप में नहीं होगी, या हम दोनों में होगी। तो जो काम क्षमता के अंदर आता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हाँ, ये काम मेरे सामर्थ्य में, मेरी क्षमता में है, मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। जैसे सबसे पहले दोस्तों, आप अपने लिए क्या हो, आए, क्षमता के लिए, कैपेसिटी के लिए, कि मेरी क्षमता में है, मैं इसको कर सकता हूँ, उसके लिए हम लेंगे कैन। अब कैन के बाद दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना कि कैन एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब जितने भी होती हैं उनके बाद हमेशा हमें यूज़ करनी है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों आप चाहें तो वर्ब को एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमने स्कूल में पढ़ा था वर्ब इक्वल टू एक्शन वर्ड्स, इस तरीके से हमने कुछ इसको पढ़ा था, वर्ब इक्वल टू एक्शन वर्ड्स। तो आप चाहें तो इसको एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो यानी मैं चाहूं तो इसे यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ना बोल के मैं इसको बोल सकता हूं एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यानी ये काम करने की मेरे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, यानी मैं इस काम को आराम से कर सकता हूं। तो ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि सर मेरे अंदर कुछ भी उठाने की क्षमता है, और उठाने को दोस्तों बोलते हैं लिफ्ट, उठाने को बोलते हैं हम लोग लिफ्ट। तो लिफ्ट, अब वेट आप ले लीजिए, क्षमता की जहां बात आ गई, जैसे मेरे अंदर क्षमता है 50 kg वेट उठाने का, तो मैं बोल सकता हूं आई कैन लिफ्ट 50 kg। अच्छा, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, आई कैन लिफ्ट 100 kg। अब
आप अपने पास से चाहें तो vocab भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप कहते हैं सर मेरे अंदर खाने की क्षमता है, तो आई कैन टेक, खाने पीने के लिए हमारे पास टेक आता है, ईट आता है, ड्रिंक आता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट 2 in 1 अगर बात करूं, सबका ऑप्शन टेक है, आप विदाउट हेजिटेशन टेक को यूज कर लीजिए। जैसे मैं खा सकता हूं 1 किलो जलेबी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आई कैन टेक 1 kg जलेबी। जलेबी जलेबी, आप स्पोकन में जलेबी को जलेबी बोल सकते हैं, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का इंडियन डिश है। अब आप कहेंगे सर ये तो वोकैब कम पढ़ रही हैं, तो वोकैब दोस्तों आप अपने पास से बना सकते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ है आप इसमें ऐड करते चले जाइए। आई कैन टेक समोसा, आई कैन टेक सॉफ्ट ड्रिंक, आई कैन टेक थम्स अप, आई कैन टेक 10 रसगुल्लास, आई कैन टेक 20 रसगुल्लास। अपनी क्षमता के अनुसार दोस्तों आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको और वोकैब बनानी है बना लीजिए। आप कुछ धोने की बात कर रहे हैं तो दोस्तों धोने के लिए लगा लीजिए वॉश, और वॉश के साथ जो जो चीज़ धुल सकती हैं उसको ऐड कर लीजिए। जैसे आई कैन वॉश फ्लोर, आई कैन वॉश चेयर्स, आई कैन वॉश कार, आई कैन वॉश स्कूटी, जो भी चीज़ आप धो सकते हैं इसमें जोड़ते चले जाइए। दोस्तों वोकैब याद करने का वैसे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी कोई वोकैब है उसको आप लिखिए बोलिए, लिखिए बोलिए। उससे क्या होता है कि वोकैब हमारे माइंड में आ जाती हैं, और एक बार अगर वोकैब माइंड में सेट हो जाती हैं तो फिर वो जल्दी से जाती भी नहीं है। आप इस तरीके से किसी को भी बता सकते हैं जिस भी काम को करने की आपके अंदर एक क्षमता है, कैपेसिटी है, आई कैन एक्शन। अब दोस्तों इसका ऑप्शन भी होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? आप चाहें तो एक नए अंदाज से इसी बात को बोलना चाहें, बोल सकते हैं आई एम एबल टू। आप ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, आई एम एबल टू एक्शन, यानी वर्ब, यानी कोई भी काम करने में आप सक्षम हैं तो आई एम एबल टू एक्शन। सर मैं लिखने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू राइट। मैं बोलने में सक्षम हूँ, आई एम एबल टू स्पीक। मतलब बात तो वही क्षमता की आ गई ना कि इस काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है। सिंपल सी बात है, आप ऐसे बोल लीजिए। अब इसी बात को आप एक और तरीके से चाहे तो स्पोकन के अंदर दोस्तों मैच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे आपने आई कैन बोला है आप चाहें तो इसके लिए आप बोल सकते हैं आई एम कैपेबल ओ, आई एम कैपेबल ओ। और कुछ मत करिए दोस्तों, बस कैपेबल के साथ आपको एक काम और करना है कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, यानी एक्शन फर्स्ट फॉर्म लेना है, और उसके साथ ING और ऐड कर दीजिए तो वही बात हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं आप लिखने में सक्षम हैं, आई एम कैपेबल ऑफ राइटिंग। बोलने में सक्षम है, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग। इसी तरीके से आई कैन स्पीक, इसी तरीके से आई एम एबल टू स्पीक। मतलब हमारे पास स्पोकन में इस बात को बोलने का एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इसी बात को स्पोकन में बोलने के बहुत सारे स्टाइल हैं। इस तरीके से हम चाहें तो इस क्षमता को दोस्तों बोल सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग, आई कैन टीच, आई एम एबल टू टीच। जो आपको स्टाइल दोस्तों अच्छा लगे आप तीनों में से यूज करिए। इसी प्रकार से मैं अपनी वीडियोस इंग्लिश विद फन आपके सामने लाता रहूंगा, कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता रहूंगा। और रही बात मेरे इंटरव्यू स्किल्स की वीडियोस की दोस्तों, वो भी आती रहेंगी, वो भी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। क्योंकि आई मस्ट टेल यू, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, when you go somewhere, sometimes we people, you people are required English language, English. So with the help of my concept you can easily speak now English also. So please practice at home. And one more request before going, kindly share, subscribe and like my channel, because without your support, without your subscribing, I cannot just go ahead. आपका प्यार मुझे चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस तरीके से मेरी वीडियोस को प्रमोट करिए, जिससे मैं और नई नई वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूं। और सिंपल सी बात है दोस्तों, ये मेरी आज लैंग्वेज से रिलेट पहली वीडियो थी। इसी तरीके से मैं कुछ और वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्द आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर।